As I already mentioned in previous class that we also talk to each other in next class prepositions. As I already mentioned about four prepositions about what, with, by, from and to. Today we will discuss about on or upon और over. इन तीनों का मीनिंग सेम है बट इनके यूजेस अलग अलग हैं. हम कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट वी शुड यूज अपॉन और ओवर और ऑन. कोर्स मीनिंग तो सेम है बट वर्ड अलग अलग है. हाउ टू रिकॉग्नाइज, आई जस्ट मेक यू इजी फॉर यू. ओके, डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस. ओके, डोंट नीड टू टेक स्ट्रेस. ओके, जस्ट कम टू द पॉइंट. ऑन, ऑन हम हमेशा जब करेंगे जब कोई वस्तु किसी चीज से टच हो रही हो. ठीक है, जैसे कि पेन है, ये टच हो रहा है मेरे हाथ से. ठीक है, इस टाइम ये पेन कहाँ रखा हुआ है, मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है. दैट दिस पेन इज ऑन माई हैंड. दिस पेन कैप, दिस पेन कैप ऑन माई हैंड. ये क्या हो रहा है, पेन मेरे हाथ से टच होके रखा हुआ है. ठीक है, दिस पेन यहाँ पे रखा हुआ है, ये पेन व्हाइट बोर्ड के ऊपर रखा है. दिस पेन कैप ऑन द व्हाइट बोर्ड. ठीक है, ये पेन व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, ये पेन व्हाइट बोर्ड के ऊपर है. दिस पेन केप्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, टच हो रहा है. जब टचिंग वाली कंडीशन होगी तो हम ऑन का यूज करेंगे. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट अपॉन. जब यहाँ पे अनटच, जब when no conditions, no any conditions, of no any condition of touching, then we will always use upon. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. वंस अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, अपॉन में अब देखो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज टच बिना टच कर रखी हो. ओ माय गॉड, ये तो मिरेकल हो जाएगा. नहीं, मिरेकल नहीं है, ये इजी है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी से ट्रिक लगाओ और यू कैन गेट इजिली दिस ट्रिक हाउ टू यूज अपॉन. ओके, सपोज जस्ट सी, आपको नजर आ रही है, ये देखो कील है, ये कील है. ठीक है, ये कील क्या है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है. ठीक है, दिस पेन इज अपॉन ऑन द व्हाइट बोर्ड. कील कहाँ पे, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है. ठीक है, तो क्या कहेंगे, इस व्हाइट बोर्ड से टच नहीं हो रही लेकिन इसके ऊपर है. ठीक, इससे टच नहीं हो रही व्हाइट बोर्ड से लेकिन इसके ऊपर है. सपोज ये पेन होता, अगर पेन यहाँ पे कोई स्टैंड होता, ठीक है, और ये पेन यहाँ पे होता तो हम क्या कहते, नाउ दिस पेन कैप, दिस पेन इज अपॉन ऑन द व्हाइट बोर्ड. ये पेन व्हाइट बोर्ड के ऊपर है क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड से टच नहीं हो रहा है. ठीक है, सपोज ये पेन है, अब ये पेन क्या है, मेरे हाथ के ऊपर है, मेरे हाथ से कोई कनेक्शन नहीं है, टचिंग नहीं हो रही. ठीक है, टच नहीं हो रहा तो ये क्या है, pen is upon on my hand. Okay, and next example is, अब मैं दोनों का बताती हूँ दोबारा, on and upon. ठीक है, मैंने खाना बनाया था, I made lunch, I made the lunch. And where did I keep that lunch? I kept all lunch on the table. मैंने वो सारा लंच टेबल के ऊपर रखा था. I kept all lunch on the table. Or I can say I served lunch on the table. मैंने वो लंच सर्व किया था टेबल के ऊपर. ऑब्वियसली टेबल के ऊपर ही करते हैं, टेबल के ऊपर वो खाना रखा गया, न टच करके रखा, वो हवा में नहीं घूम रहा है. ठीक है, नाउ हम अपॉन की बात करेंगे. टेबल के ऊपर एक विंग चैन, टेबल के ऊपर डेकोरेशन के लिए विंग चैन है. ऐसे टेबल यहाँ पे, खाना यहाँ पे टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर विंग चैन है. तो ये क्या होगी, विंग चैन वो टेबल के ऊपर होगी लेकिन टेबल से टच नहीं होगी, दूर होगी. ठीक है, तो हम कहेंगे
Vinchan is upon on the table. Upon on the table. Are you getting my point? Upon का कोई टचिंग ऑफ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बट ऑन का ऑलवेज कनेक्शन होना चाहिए ऑफ टचिंग का. ठीक है. अगर हम अब ओवर की बात कहें, ओवर में क्या होता है, जब कोई हमारे ऊपर से जाती है, ऊपर से जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है हमसे टच होने का, किसी भी चीज से टच होने का, somebody और something, no any touching of the connections, but that things हमारे वो ऊपर से जा रही है गति में, मतलब जा रही है, जाना. ठीक है. तो वो क्या होगा, उसमें इस कंडीशन में हम ओवर यूज करेंगे. तुमने कई बार नोटिस करा होगा, जब हम ऊपर जाते हैं, टेरिस पे जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर क्या जाता है, हमारे छत पे, हमारे सर पे से जाता है. हेलीकॉप्टर गोज ओवर द हेड. ओके. और कई बार हम कहते हैं ये क्वेश्चन तो मेरे सर पे से जा रहा है. ठीक है. दिस क्वेश्चन इज गोइंग ओवर माई हेड. नाउ यू गॉट द पॉइंट. ओ माई गॉड, दिस क्वेश्चन सो डिफिकल्ट फॉर मी. ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट है. और इन दिस कंडीशन में क्या होगा, मेरे तो क्वेश्चन पल में ही नहीं पता और मेरे क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आ रहा. I cannot understand this question. I'm not able to understand this question. Or you can say ये question तो मेरे सर पे से जा रहा है. This question is going over my head. Okay? मतलब कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं, लेकिन वो हमारे ऊपर से जा रहा है. ठीक है. वो चल रहा है, किसी भी चीज के ऊपर से जाने को ओवर कहते हैं. ठीक है. I just give example. I just give example. Okay. I just take example. ये डब्बी है. ठीक है. ये डब्बी है. ये क्या है? This box is on my hand. On का यूज क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे टचिंग हो गई. जब भी टच होगा ऑन लगा दो आँख नीच के. अब अभी क्या है, ये पेन कहाँ पे, मेरे हाथ पे है, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, ओवर करेंगे, अपॉन करेंगे. क्या? अपॉन. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली. हम अपॉन का यूज करेंगे. दिस पेन इज ओवर माई हैंड. ओके. अपॉन माई हैंड. ओके. नाउ मुझे ओवर की आवाज आ रही थी, मुझे ओवर की आवाज आ रही थी, तो मैंने ओवर बोला. मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी. ठीक है. अब हम करेंगे बात ओवर की. ठीक है. अब सपोज करो ये जो कैप है. ठीक है. ये जो कैप है हमारा, ये जो कैप है हमने ये कर दिया, इस सर पे से चला गया, मतलब कि इसकी डब्बी के ऊपर से चला गया, उसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ. ठीक है. तो अब ये रुका भी नहीं. कोई चीज स्टक नहीं होनी चाहिए, वहां पे ओवर का यूज करेंगे. कोई चीज स्टक नहीं होनी चाहिए, कोई चीज टच नहीं होनी चाहिए. वो चीज अनटच हो और अनस्टक हो. ठीक है. यहाँ पे स्टकिंग वाला था, स्टक था. ठीक है. लेकिन हेलीकॉप्टर तुम्हारे स्टक नहीं था, तुम्हारे एकदम हेलीकॉप्टर तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा हुआ थोड़ी था, वो जा रहा था आपके सर पे से. क्वेश्चन तुम्हें जो समझ में नहीं आ रहा था, जो तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा था, वो कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दे रहा था. वो क्वेश्चन आपके सर पे दिखाई दे रहा था? नहीं. वो क्वेश्चन आपके सर के ऊपर रखा हुआ था? नहीं. वो क्वेश्चन सर पे से जा रहा था. तो जब कोई चीज कहीं से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो हम ओवर का यूज करते हैं. आई जस्ट गिव एग्जाम्पल. हवा मेरे सर पे से जा रही. द एयर इज गोइंग ओवर माई हेड. ओके. नाउ आई होप you have cleared. Thank God. Please just give me comment, and if you had cleared this concept, please just tell me. If you haven't cleared, so of course you can ask me by the comment box. Right now, did you notice something? I'm just convey to you Hindi to English, because of my intention is that I want to convey to you. I want to deliver the messages correctly. तुम्हें समझ में आना चाहिए. डजेंट मैटर वो हिंदी हो रही है इंग्लिश हो रही है, मैटर इज तुम्हें समझ में आना चाहिए. ठीक है. और ग्रामर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. और एक चीज में अभी कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, सो प्लीज जस्ट डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट
please just try to focus and don't try to lose all rules which we should follow all rules if we want to save our life. Bye. Have a great good day.